हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। इसी से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी है पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तरांचल के एक गांव चंदनपुर में एक व्यक्ति रहता था जिसका कि नाम चंदन था। दोस्तों, एक समय की बात है, उसका परिवार बहुत ही खुशहाल था, बहुत ही सुखी था। लेकिन कुछ गलत आदतों में पड़ के वह शराब पीने लगा और जुगार खेलने लगा। उसकी इस आदत ने इस तरह उसे बर्बाद कर दिया कि धीरे धीरे करके उसके पूरे सुखी जीवन में दीमक लग गई। जिस प्रकार से दीमक लकड़ी को खा जाती है, उसी प्रकार उसकी बुरी आदतों ने उसके परिवार को चौपट कर दिया। एक एक करके उसके परिवार से सब लोग उसे छोड़ के चले गए। यहाँ तक कि उसकी बीवी और बच्चों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। गांव वालों ने भी उससे बातें करना छोड़ दिया, मगर वह उसकी आदत नहीं छूटी। धीरे धीरे करके एक दिन उसका जो घर था वह भी बिक गया। अब उसके पास रहने के लिए भी कोई सहारा नहीं था। उसने गांव के बाहर एक पीपल के झाड़ के नीचे अपना डेरा डाल दिया। दिन रात वहीं पड़ा रहता और कभी कभी गांव वालों के घरों में तालाब से पानी लाकर भर देता तो वह उसे कुछ खाने के लिए दे देते, मगर एक धुतकार के साथ। जो भी उसे देता एक ऐसी धुतकार भी सुना देता जैसे कि कोई कुत्ते को धुतकार देता है। मानो तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं थी। दर दर की ठोकरें खाता और शाम को गांव की चौपाल में जाकर बैठ जाता, जहां पर गांव के सभी बुजुर्ग लोग आकर अपना समय बिताते थे। अक्सर वह वहां बैठे बैठे उन लोगों की एक बात सुनता रहता था कि वो क्या बातें करते हैं। उससे तो कोई बात करता ही नहीं था, लेकिन वह वहीं बैठा रहता था। कुछ बुजुर्ग लोग बात करते थे कि गांव के बाहर एक पुराने ज़माने का शिव जी का मंदिर है। वह शिव जी का मंदिर पांडव काल का था और बहुत ही पुरातन। हर शिवरात्रि को वहाँ मेला लगता था और उस मंदिर इतनी ऊंचाई पर बना हुआ था जिसके नीचे 101 सीढ़ियाँ थीं। उन सीढ़ियों को नीचे उतरते उतरते एक तालाब आता था। उस तालाब का पानी बहुत ही स्वच्छ था। दोस्तों, अक्सर गांव वाले यही कहानियां करते थे कि उस मंदिर की चौखट पर एक ताम्र पत्र में एक सूचना लिखी हुई थी, बहुत ही पुराने ज़माने की, कि जो कोई भी 101 कलश जल लाकर इस शिव जी के लिंग पर चढ़ाएगा वह सम्राट बन जाएगा। इस बातों को गुजरे हुए बहुत ही युग बीत गए, लेकिन कभी किसी ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। अक्सर लोग मजाक करके ही चले जाते कि किसी ने ऐसे ही लिख दिया होगा। भला ऐसा होता है क्या कि 101 कलश जल चढ़ाने से कोई सम्राट बन जाएगा, कोई धनवान बन जाएगा? ऐसा कर करके युगों बीत गए, लेकिन कभी किसी ने उस पर अमल नहीं किया। दोस्तों, अक्सर ये बातें होते 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 यह व्यक्ति वहीं बैठे बैठे सुनता रहता था। एक दिन चंदन ने सोचा, यार मेरी ज़िंदगी तो अब किसी काम की नहीं रही, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। लेकिन ये लोग जो बात करते हैं कि शिव जी के मंदिर में 101 कलश जल चढ़ाने से कोई धनवान बन सकता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, तो क्यों ना एक बार इस कार्य को मैं करके ही देख लूँ। अगर काम हो गया तब तो धनवान हो जाऊंगा, और अगर नहीं हुआ तो यही सोच लूँगा कि भगवान की सेवा कर दी। वैसे भी गांव वालों के यहाँ पानी भरता हूँ, 2 रोटी के टुकड़े डालते और धुतकार देते हैं, तो 101 कलश जल चढ़ाने का यह संकल्प मैं अपने मन में अभी लेता हूँ। और उसने अपने मन में एक संकल्प ले लिया, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं 101 कलश जल अवश्य शिवलिंग पर चढ़ाऊँगा।
और दूसरे दिन अमावस्या की रात को वह अपने घर से एक खाली कलशे को लेकर निकल पड़ा। वह जंगलों को पार करते करते उस जगह पहुंच गया जहां ऊंचाई पर एक शिव जी का मंदिर बना हुआ था, पुरातन शिव मंदिर पांडव काल का। दोस्तों, उसने मंदिर को प्रणाम किया और सीढ़ियों से उतरते उतरते बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में एक कलशा भरा और सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते वह कलशा शिव जी के ऊपर उड़ेल दिया। फिर दूसरा कलशा भरा, फिर जाकर शिव जी की लिंग पर उड़ेल दिया। ऐसे ऐसे करते करते जो जो उसके कलशे का जल आगे बढ़ता रहा, धीरे धीरे उसके मन में थकान के कारण क्रोध उत्पन्न होने लगा। वह थकान से चूर होने लगा। यूँ कहिए कि उसकी परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। डरावनी डरावनी आवाज़ें आने लगीं। जो जो कलशे का जल आगे बढ़ता रहा, जो जो वह अपने कार्य को आगे बढ़ाता रहा, 50, 60, 70 जिस कलशे में वह जल चढ़ाता रहा, उसको भयानक विपदाएं आना शुरू हो गईं। भयानक आवाज़ों से जंगल दहल उठा और पक्षी और तरह तरह की डरावनी आवाज़ें आने लगीं। ये मान के चलिए कि इसका कार्य संपन्न होने वाला था। और लोग कहते जब कोई शुभ कार्य संपन्न होता है तो उसमें 100 प्रकार की आपदाएं विपदाएं आती ही हैं। इसने भी इन बातों को अनदेखा करते हुए अपना कार्य जारी रखा। वह जल लाता रहा, लाता रहा, चढ़ाता रहा। ये करते करते उसने 100 कलशे जल चढ़ा दिया। सुबह के भोर होने का समय आ गया था दोस्तों, और वह थकान से इतना चूर हो गया था, उसके मन में महाक्रोध भर गया था। वह बड़बड़ाने लगा, लगता है लोग सही ही कहते हैं, ये सब करने से क्या फ़ायदा है, इसीलिए आज तक किसी ने जल नहीं चढ़ाया। अरे सब ढकोसले हैं। उसके मन में तरह तरह की बुराइयां उत्पन्न होने लगीं और उसका पिछड़े मन में जो पिछड़ा क्रोध था वह पूरी तरह जागृत होने लगा। यूँ कहिए कि बस उसका कार्य संपन्न होने वाला था और उसकी परीक्षा का समय आ गया था। वह लथड़ते खथड़ते सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसने आखिरी कलशा भी भर के सीढ़ियों पर धीरे धीरे चलते चलते वह थकान से घसीटते घसीटते जब ऊपर पहुंचा और उसके मन में इतना भयानक क्रोध भर गया था, उसने कलशे का जल उठाकर शिव जी के सामने कहा, ये लो आखिरी कलशा, ये भी जल ले लो। और यह कहते हैं उसने आखिरी कलशा शिव जी की पिंडी के ऊपर या यूँ मानिए शिव जी के सर के ऊपर पटक दिया। दोस्तों, ऐसा करते ही एक जोर गर्जना हुई, मंदिर हिल गया और शिवलिंग बीच से फट गया। उसके अंदर से महाक्रोधित होते हुए स्वयं साक्षात महाकाल शिव प्रकट हुए और ये थर थर कांपने लगा। यह चक्कर खाने ही वाला था, बेहोश होने ही वाला था। तब तक भगवान शिव ने कहा, अरे मूर्ख, तूने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। तूने जिस श्रद्धा से इस कार्य को शुरू किया था, अगर तूने ये आखिरी कलशा जल भी मेरे ऊपर श्रद्धा के साथ डाला होता तो तू जरूर सम्राट बनता, जरूर तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। इससे पहले कि मेरी क्रोध की ज्वाला तुझे समाप्त कर दे, तू यहाँ से चला जा, चला जा, चला जा। दोस्तों, वह लखड़ते खपड़ते हुए गांव में पहुंचा और चक्कर खा के पीपल के झाड़ के नीचे गिर गया। जब भोर होने के बाद लोग आए, उन्होंने उसकी हालत देखी, फटे कपड़े और कीचड़ से लथा हुआ, तो उससे पूछा, चंदन, अरे क्या हालत बना रखी है, क्या हुआ तुझे? फिर बहुत ज़्यादा शराब पी रखी क्या तूने? नहीं काका, मैं क्या बताऊं, मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। यह कहते कहते वह सो गया। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।